राहुल गांधी जी 5 मुद्दों को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं, जो कुल 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, लोगों के बीच में है। और हर किसी ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय चाहिए। तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय की बात हो रही है। अगर नारी न्याय की बात मेरा नेता राहुल गांधी उठाता है तो इस देश की आधी आबादी आपकी बात कर रहा है, वो देश की 70 करोड़ बहनों की बात कर रहा है, उनके साथ हो रहे अन्याय की बात कर रहा है। क्या अन्याय हो रहा है मेरी बहनों के साथ? मैं अगर आपसे पूछूं महंगाई है या नहीं है, हाँ या ना, हाथ खड़ा करिए जिन्हें लगता है महंगाई है। जिन्हें लगता है महंगाई है, ये महंगाई खत्म होनी चाहिए और हमारी बहनों को राहत मिलनी चाहिए। तो ये हमारी लड़ाई, ये जो अन्याय हो रहा है बहनों के साथ, कीमतें बढ़ रही है, घर के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। मुद्दा है बेरोजगारी का। अब मैं बहनों से दोबारा पूछूंगी, बेरोजगारी है इस देश में या नहीं? ना आपको लगता है हर घर में सबके पास रोजगार है? 15-20 हजार का हर कोई कमा रहा है? रोजगार नहीं है। हमारा किसान अन्नदाता पूछ रहा है, मोदी जी भाजपा यहाँ की सांसद से 10 साल आपके पूरे हो गए, देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, कल परसों कभी भी इसी महीने चुनावों का ऐलान होने वाला है, देश भर चुनाव में जाएगा, लेकिन भाजपा के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आनी चाहिए इस लोकतंत्र में या नहीं आनी चाहिए? आपने कहा था हम अपने अन्नदाता, उस अन्नदाता के कर्जदार हैं आप और मैं। अगर वो हमारा किसान हल छोड़ दे, खेती छोड़ दे, तो 134 करोड़ 140 करोड़ का भारत भूखे मरने की नौबत पर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? उस किसान की आवाज, हमारे अन्नदाता की आवाज कौन बनेगा? हम बने या ना बने? हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कारण कर्ज में डूबा हुआ है। क्या कहा था मोदी जी ने, भाजपा ने? आय दुगनी करेंगे, कर्ज माफ करेंगे किसान का, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे उनकी फसल का, कृषि उपकरणों पर जीएसटी टैक्स माफ करेंगे। 10 साल में आय दुगनी नहीं हुई किसान की, 10 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं मिला किसान को, 10 साल में कर्ज माफ नहीं हुआ हमारे किसान को। उस किसान अन्नदाता जिसके हम कर्जदार हैं, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम उठाएं आवाज या नहीं? हमारा नेता राहुल गांधी अगर किसान न्याय की बात करता है तो गलत बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। आज नारी न्याय पर किसे न्याय चाहिए? किससे न्याय चाहिए? ये पोस्टर है मेरे हाथ में, इसमें तस्वीरें किसकी हैं? देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण की तस्वीर है, भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर की तस्वीर है, भाजपा के हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह की तस्वीर है। ये केंद्र में प्रधानमंत्री जी जिस लड़के के साथ बात कर रहे हैं, ये कौन है? नारी न्याय मांग रही है। ये सारे के सारे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, हत्या के दोषी हैं ये सब, और ये भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री हैं। बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। नारी न्याय की बात मेरा नेता राहुल गांधी करे या ना करे? करे या ना करे? कौन है साक्षी मलिक? कौन है विनेश फोगाट? हरियाणा की हमारी पहलवान बेटियां ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर आई, रेसलिंग में बड़े बड़ों को पटकनी देकर आई हमारी बेटियां। लेकिन भाजपा का सांसद है ब्रजभूषण शरण, यौन उत्पीड़न करता है, गलत काम करता है हमारी उन्हीं बेटियों के साथ जो देश का नाम रोशन करके आई है। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं कि भाजपा के इन सांसदों से पूछताछ कर सके, उनके खिलाफ एफआईआर कर सके। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को, तुरंत एफआईआर करो वरना मैं कार्रवाई करूंगा। तब दिल्ली पुलिस
भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करती है, लेकिन न्याय नहीं है। क्यों? गिरफ्तारी नहीं है, पूछताछ नहीं है, आजाद घूम रहे हैं हमारी बेटियों के ये दोषी। हम चुप रहे, हम चुप रहे। हमारा नेता राहुल गांधी बोलकर गलत कर रहा है, बोलना चाहिए या नहीं? संदीप सिंह कौन है? ये है संदीप सिंह, इस समय हरियाणा सरकार में मंत्री है। गंभीर यौन उत्पीड़न के छेड़खानी के मामले दर्ज है, एफआईआर हो गई, भाजपा से नहीं निकाला गया, मंत्री अभी भी बना हुआ है और बेटियां न्याय मांग रही है। कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश से भाजपा का विधायक नाबालिग बेटी का बलात्कार करता है। पिता न्याय मांगता है, पिता को उल्टा वहां की पुलिस समझाती है कि भाई ये भाजपा का विधायक है, इसकी दिल्ली में सरकार है, प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार है, मुख्यमंत्री इसका है, समझौता कर लो, बेटी के लिए न्याय मत मांगो, समझौता कर लो। पिता ने समझौता नहीं किया, उल्टा पुलिस ने झूठे मामले पिता पे बना दिए, पिता पे दबाव बनाया, पिता फिर भी नहीं झुका। बेटी के साथ हो रहे जघन्य अपराध का बदला चाहता है भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ। क्या किया? पिता पे झूठे मामले दर्ज किए। इतना ही नहीं, पुलिस हिरासत में झूठे मामले डालने के बाद पुलिस हिरासत में पिता की पीट कर हत्या कर दी गई, मौत हो गई उसकी। पुलिस हिरासत में मौत होती है और कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का सम्मानित विधायक है। चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि समाज में हमारी बहन बेटियों को। और प्रधानमंत्री जी, ये तस्वीर आपकी है, आपके साथ ये जो लड़का खड़ा है, वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से चुनकर आते हैं। उसी वाराणसी के BHU यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली IIT की छात्रा के साथ 3 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। बलात्कारी पकड़े नहीं जाते, क्यों? पता लगा वो तो भाजपा के तीनों लड़के भाजपा के बड़े नेता हैं, हाथ नहीं लगा पाए उनको। प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें हैं, बेटी रो रही है, न्याय मांग रही है, बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री खामोश है। बोलना चाहिए या नहीं? न्याय बेटी को मिलना चाहिए या नहीं? ये न्याय, नारी न्याय, ये लड़ाई मेरा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है। और जब राहुल गांधी ये लड़ाई को लड़ते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? राहुल गांधी जी की सुरक्षा छीन ली जाती है। राहुल गांधी को सुरक्षा मिली क्यों? वो सांसद है इसलिए? नहीं। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के घर में 40 गोलियों से उस भारत मां को छन्नी कर दिया गया था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर से नहीं, वो प्रधानमंत्रियों के घर से था, है। और उसके घर से उसके पिता को मानव बम से उड़ा दिया जाता है, उसकी दादी के 40 गोलियों से उनकी हत्या घर में कर दी जाती है। ये सुरक्षा राहुल गांधी को इसलिए दी गई थी, जिसे वापस लेने का काम भाजपा की सरकार ने किया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी न्याय की बात कर रहा है। राहुल गांधी देश में 10,000 किलोमीटर चलकर किसान और बेरोजगार युवाओं की बात कर रहा है। यहीं तक उनका दिल नहीं भरा, सुरक्षा वापस ली, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की, उनका सरकारी आवास ले लिया, उन पे झूठे अवमानना के केस डाल दिए और बोला राहुल गांधी जेल जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि राहुल गांधी के खिलाफ इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल की। और आज वो लड़ रहे हैं आपकी, हमारी इस देश की लड़ाई को बिना डरे। सड़कों पे है, भीड़ में है, लोगों में है, अपने मन की बात नहीं कर रहे, लोगों के मन की पीड़ा को सुन रहा मेरा नेता। गर्व है मुझे अपने नेता के ऊपर। आप यहां बैठे, आपको पता है दिल्ली में क्या चल रहा है। युवा न्याय क्या है? 1.5 लाख, कितने? 1.5 लाख युवा इस देश के मां भारती की सेवा के लिए सरहदों पे जाने के लिए तैयार बैठा था। इम्तिहान हो गया, ट्रेनिंग हो गई, बस लगा अब भर्ती का आएगा और वो जवान हमारा सरहद पहुंच जाएगा।
क्या किया इस सरकार ने? अब मैं अपनी बहनों से इस पे समर्थन चाहती हूँ, सुनिएगा कि उन्होंने क्या किया है जिसका विरोध मेरा नेता और मेरी पार्टी कर रही है। आप इसका समर्थन करते हो तो बताइएगा। इन्होंने कहा कि हम सेना की पक्की भर्ती खत्म कर रहे हैं, और इन्होंने सेना की पक्की भर्ती खत्म कर दी है। सेना में ठेके की भर्ती हो रही है। 4 साल की ठेके की नौकरी पर ये सेना के भर्ती कर रहे हैं। 1.5 लाख युवा दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ मांग कर रहा है कि हमें मां भारती की सेवा के लिए जो जवान जाने के लिए बैठा था उसकी भर्ती बहाल की जाए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये भर्ती, पक्की भर्ती बहाल करिए और ये ठेके की 4 साल की नौकरी वापस लीजिए। हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बताइए, बताइए। अब मैं अपनी माता बहनों से, जो हमारे पिता भाई खड़े, एक और पूछ रहे, जवान शहीद होता है सरहद पर इस देश की सुरक्षा के लिए, उसको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? बताइए। जवान शहीद होता था तो उसे शहीद का दर्जा अब तक मिलता था। इस शहीद का दर्जा छीना किसने? इस भाजपा की सरकार ने शहीद से शहीद का दर्जा छीन लिया है। अब शहीद शहीद नहीं कहलाएगा। आपको मंजूर है? मंजूर है? 19 साल का लड़का, नाम है अमृतपाल सिंह, पंजाब का, अग्निपथ भर्ती में भर्ती हुआ। 4 साल की ठेके की नौकरी पर सरहद पर जाकर खड़ा हुआ, पहली गोली सीने पर आकर लगी। अमृतपाल 19 साल का हमारा बेटा शहीद हो गया, लेकिन शहीद नहीं कहला रहा। यह अन्याय है या नहीं? और इतना ही नहीं, और सुनिए, अमृतपाल का जब शव आया सफेद कफन में था। मां देख रही थी कि सफेद क्यों, तिरंगा क्यों नहीं? मेरा बेटा मां भारती के लिए, देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। जो तिरंगा कफन में उसका नसीब था, हक था, अधिकार था, सम्मान था, वो छीन क्यों लिया गया? वो मिलना चाहिए तिरंगा कफन में उसे या नहीं? मिलना चाहिए। बताइए, बताइए, ये नाइंसाफी अन्याय है या नहीं? शहीद का दर्जा छीन लिया, कफन में तिरंगे का सम्मान छीन लिया, शहीद के माँ बाप को जो मिलना था हक, अधिकार, सुविधाएं, वो छीन ली। और तो और, जब सेना का जवान शहीद होकर आता है ना, तो सेना उसे सलामी देती है। अमृतपाल को सलामी नहीं मिली, सेना की सलामी नहीं मिली। यह न्याय है या नहीं है? और आपको यह भी मालूम है, अमृतपाल का शव सेना के वाहन में नहीं आया, वरना शहीद जवानों का शव तिरंगे में लिपट के बड़े गर्व में उस गांव, उस घर, उस माँ बाप को सौंपा जाता है और सरकारी एम्बुलेंस में लाया जाता है, आर्मी की एम्बुलेंस में। वो एक निजी एम्बुलेंस में एक लाश की तरह लावारिस छोड़ दिया गया उसे, और उसका किराया माँ बाप से मांगा जा रहा है। शर्म करो, शर्म करो। ये लड़ाई मेरा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है, सही लड़ रहा है या गलत लड़ रहा है? बताओ, बताओ, सही है या गलत है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी मुद्दों को लेकर। मैं आपको नहीं कह रही मेरे नेता के साथ 10,000 किलोमीटर चलिए, अपनी जान को खतरे में रखकर दिन रात अपने लोगों के बीच में संघर्ष कर रहा है। किसान हो, जवान हो, बेटियां हो। आपको मालूम है 1947 में यह देश आजाद हुआ, 1952 में देश में पहले सरकार बनी। तब से लेकर 2014 तक इस देश पे कर्ज कितना था? आप हम पर इस देश पे कर्ज कितना था बता सकता है कोई? कर्ज था हमारे ऊपर, आपके ऊपर, आजादी से लेकर अब तक 50 लाख करोड़। कितना? कितना? तब था जब हम सदियों से गुलामी की जंजीरों से निकल कर आए थे। हम गेहूं के लिए, अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। उसी देश में हमने हरित क्रांति लाई, हमारे किसान ने करोड़ों लोगों का पेट भरना शुरू किया। हम श्वेत क्रांति लाए, हमने बहुत सी क्रांतियां की और ये अपने पैरों पर हम खड़े हुए। लेकिन इस सरकार ने उस कर्ज को 10 साल में कम नहीं किया। 50 लाख करोड़ का कर्ज मात्र 1 साल में 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। पूरे 75 साल आजादी के अब तक कितना? 50 लाख। और इनके 10 साल में 1 लाख करोड़ का कर्ज बढ़कर आज देश पर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है।
संसद सत्र चल रहा है, हमने पूछा इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए, इनके खातों में पैसा डालने के लिए, किसान का कर्ज माफ करने के लिए सरकार क्या कर रही है। अंतिम सत्र है, 2 दिन के बाद पार्लियामेंट बंद हो जाएगी और हम चुनाव की तरफ बढ़ जाएंगे। लिखित में जवाब आता है कि पूंजीपति मित्रों का इस केंद्र की भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ कितना मात्र 5 साल में 10 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। और जब पूछा हमारे अन्नदाता का कितना कर्ज माफ किया, तो कोई जवाब नहीं है, वो आत्महत्या कर रहा है कर्ज में डूबकर। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हम सब 2024 के चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो न्याय मांग रही है, किसान न्याय मांग रहा है, युवा न्याय मांग रहा है। लेकिन मैं आज चंडीगढ़ के लोगों को कहती हूं, हाथ जोड़ के अपनी माता बहनों को कहती हूं, आज ये कहते हैं उज्ज्वला गैस सिलेंडर हमने फ्री में दिया है। मेरी बहनों, आपके बैंक खातों में उज्ज्वला गैस की सब्सिडी का पैसा आ रहा है, सिलेंडर 450 में मिल रहा है। बताइए 450 का सिलेंडर, सब्सिडियां बंद, देने का वायदा कहीं कुछ हो रहा है? महंगाई चरम पर है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके नेहरू जी को नीचा दिखाकर कल भी देश के प्रधानमंत्री अपने 10 साल का काम नहीं बता रहे थे। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको गाली देने का काम कर रहे थे, उन्हें कोसने का काम कर रहे थे। आपने 10 साल क्या किया है? आपकी रिपोर्ट कार्ड पेश करिए और वोट मांगिए। लोकतंत्र की हत्या होते आपने देखा चंडीगढ़ में, पूरे देश में देखा कि हमारे पास 20 वोट थे, 8 वोट किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरी नजर है इस लोकतंत्र पर, इसकी हत्या नहीं होने दूंगा। लोगों ने अगर भाजपा को नकारा है, बहुमत नहीं दिया, तो स्वीकारना सीखिए, लेकिन ये नहीं स्वीकारते। ये सत्ता, धन, बल, ईडी, सीबीआई, पुलिस की लाठी के दम पर इस लोकतंत्र की हत्या और उसकी आवाजों को कुचलने का काम कर रहे हैं। हम इस तमाशे को होते देखता रहे। आज हमारे कांग्रेस के संगठन ने आंदोलन किया, जो लोकतंत्र की हत्या सरेआम टीवी चैनलों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक अधिकारी वोट को इधर से उधर कर रहा है। जो हार रहे हैं उन्हें जिताता हुआ दिखा रहा है और जो जीते थे उन्हें हरा दिया उसने। आंदोलन किया, पुलिस की लाठी में कितने लोग आज घायल हुए हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम? ये आपके लिए कर रहे हैं। आधी आबादी को के साथ जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ रहा है हमारा नेता। पवन बंसल जी सांसद रहे, आपने वोट दिया, उन्हें सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री रहे। लोकतंत्र है। आज आपका फैसला हुआ कि 2 टाइम से 10 साल से भाजपा की सांसद है यहां पर, मुझे नहीं मालूम। पवन बंसल जी तो आज सांसद नहीं भी है, फिर भी आपके बीच में है। पर यहाँ की जो सांसद है, कितनी बार गलियों में आपके बीच में पिछले 10 सालों में आई है, कितना उन्होंने आपसे बेरोजगारी और महंगाई पर बात की है, कितना आपको राहत देने की बात की है, कितना वो भाजपा के इन बलात्कारियों के खिलाफ बोली है, जो भाजपा के विधायक और सांसद और मंत्री हैं। बोली है कभी? ऐसी नेता चाहिए आपको दोबारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ चुनाव में आपके बीच में आए, वोट ले और चलती बने। मैं आप सबसे कहूंगी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ 14 जनवरी को मणिपुर में थी। वहां से मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, असम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए मुंबई, महाराष्ट्र से आज मैं चंडीगढ़ में हूँ, कल पंजाब हूँ, परसों हरियाणा हूँ, फिर हिमाचल हूँ और 14 तारीख को मैं लखनऊ में होंगी। मकसद ये है कि मेरे नेता की जो मेहनत है इस देश के लिए, जो वो लड़ाई लड़ रहा है, उसे मैं फेल नहीं होने देना चाहती हूँ, क्योंकि वो फेल होगा तो देश फेल होगा। ये लड़ाई देश की है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की है, ये हमारी माता बहनें बेटियों के न्याय की लड़ाई है। साथ देंगी या नहीं देंगी?
साथ देंगी या नहीं देंगी? मैं नहीं कह रही मेरे नेता की तरह 10,000 किलोमीटर पैदल चलिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलिए, मुंबई, मणिपुर से मुंबई तक चलिए, लेकिन एक दूसरे को ताकत दीजिए, एकजुट रहिए। भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हो गया है। मूर्तियां अगर बोलती भगवान बोलते हैं, तो भगवान राम भी यही बोलेंगे कि मेरी जनता, राम मंदिर आ गया, प्रधानमंत्री मोदी जी राम राज कब आएगा, कब बेटियां सुरक्षित होंगी, कब किसान आत्महत्या करना बंद करेगा, कब युवा के हाथ में नशा नहीं रोजगार होगा, कब खुशियां नहीं होगी, कब देश एक साथ भाईचारे के साथ रह पाएगा, कब हमारी सरहदें सुरक्षित होंगी। आज भगवान श्री राम भी यही पूछेंगे कि राम मंदिर आ गया, राम राज नहीं आया है। तो आप सभी से कहूंगी, पुलिस खड़ी है बहुत बड़ी तादाद में, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, और हम इस देश के लोकतंत्र में हमारी आवाजें उठती रहे, सुनी जाती रहे, ये भी बहुत जरूरी है। हम पुलिस प्रशासन का हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कहीं पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में गलत काम करेगा, दबाव में, तो हम उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये काम दिल्ली पुलिस ने किया, ये काम मणिपुर की पुलिस ने किया, ये काम वाराणसी की पुलिस ने किया कि बेटियों के साथ जघन्य अपराध, बलात्कार, यौन शोषण होते रहे, और आपने हमारी बेटियों की FIR नहीं की क्योंकि आप पर दबाव था। लेकिन चंडीगढ़ की धरती पर अगर किसी भी मां, बहन, बेटी के साथ, किसी के साथ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो हम इन लाठियों से भी डरने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं हम पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग देंगे, लेकिन लोकतंत्र में उठ रही इन आवाजों को सुनने की हिम्मत एक तानाशाह सरकार जो दिल्ली बैठी है उसे डालनी होगी, उसे डालनी होगी। झारखंड में हमारी सरकार है, उसे गिराने की कोशिश इन्होंने की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में बैठे ED, CBI भेजकर धन बल से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं, और यहां पर गलत तरीकों से अपने मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वहां नहीं होने दिया। झारखंड में सारे विधायक एकजुट हो गए, मुख्यमंत्री के घर ED भेजी, मुख्यमंत्री झारखंड का उठा लिया और उसे इस्तीफा कराया। लेकिन हमने कहा हमारा दूसरा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, शपथ नहीं होने दी। मैं उस समय वही थी। हमने दबाव बनाया और हमने बहुमत साबित किया और अपनी सरकार बना ली वापस झारखंड में जो ये गिराने गए थे। थोड़ी सी भी शर्म, मैं इस वार्ड के आप मतदाता हैं, आप सबसे कहूंगी, आपने इस वार्ड से अपना कीमती वोट देकर लोकतंत्र के तहत एक पार्षद चुना। वो पार्षद किस ढंग से मेयर बनकर आया है, किस ढंग से, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये धोखा है। मेरी नजर बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये नहीं होने दूंगा। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म हो, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे। यहां की सांसद को भी कहूंगा, ये लोगों का एक मत है, एक वोट है, जो अधिकार है उससे आप छीन नहीं सकते। ये तय ये करेंगे। आपको पार्षद बनाया है, लेकिन मेयर का चुनाव कैसे जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट उम्मीद करते हैं जल्द फैसला सुनाएगी। मेयर के पद से बर्खास्त होंगे, दोबारा चुनाव होगा। हमारे 20 वोट हैं, उनके पास शायद 12 वोट हैं। 8 वोट हमारे पास उनके से ज्यादा थे जब हमारा पिछला चुनाव, 8 हमारे गए, उनके 16 हमारे 20। मेयर किसका होना चाहिए था, 16 वाले का या 20 वाले का? तो ये तो लोकतंत्र में साफ था ना। लेकिन 8 वोट आपने हमारे गलत बता दिए, वैध बता दिए, खुद उसको छेड़खानी करते हुए कैमरे में कैद हुए, दर्ज हुए हैं।
अब ये कहते हैं कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि मेयर का बर्खास्त करें, दोबारा लोकतंत्र में चुनाव हो और जो लोकतंत्र का फैसला हो वो सबको मान्य होना चाहिए या नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि भाजपा की यहां की सांसद, पार्षद और मेयर अगर सत्ता, धन और बल के दम पर, दिल्ली के दम पर लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो आपके साथ भगवान न करे इसी सत्ता, धन और बल के दम पर इस आम आदमी की क्या हालत करेंगे, ये आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। अभी तो लड़ाई हमसे है, अभी लड़ाई हमसे, हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ फैसला दे रहा है। लेकिन आम जन का क्या है? जब इनकी गुंडागर्दी, धन, बल, सत्ता, पैसा, तब कौन सुनेगा, तब कौन लड़ेगा? और इनके खिलाफ लड़ाइयां ये हमारी बेटियां लड़ रही हैं, ये लड़ रही हैं, इनका सामना कर रहे हैं लोकतंत्र में हमारी बेटियां। भगवान ना करे ये गुंडे, ये बदमाश, ये धन बल से बैठे सत्ता में कल को हमारी बेटियों की तरफ आंख भी उठाएं। नारा बेटी बचाओ का देते हैं और लगातार बेटियों के बलात्कारियों को बचाने का काम, संरक्षण देने का काम और सत्ता में भागीदारी का काम भाजपा कर रही है। सबूतों के साथ आपके बीच में बात करके जा रही हूं। मैं अपनी बहनों के लिए बस लास्ट यहां पर बोलूंगी, एक गीत है जो यहां पर चल भी रहा था। मैं अपनी बहनों को सिर्फ यही कहूंगी, आप आधी आबादी है इस देश में, लेकिन ये आधी आबादी देखने में कहीं दिखती नहीं है। संसद में कहीं, विधानसभाओं में कहीं, सरकारी नौकरियों में कहीं, ये आधी आबादी दिखती नहीं है। इसके हक अधिकारों से वंचित रखा गया है। यहां पर एक एक बहन जो बैठी है और मेरी बच्चियां भी बैठी हुई है, बेटियां भी, इस समाज में बहुत से दरिंदे घूम रहे हैं, हवस के भेड़िए घूम रहे हैं। हमारी हर बहन देखने में कोमल है, लेकिन हमारी इस कोमलता को हमारी कमजोरी मत समझिए। ये संदेश हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हर आदमी गलत नहीं है। मेरा भी बेटा है, पिता है, मंच पे पवन कुमार बंसल जी, मनोज जी, लकी जी बैठे हुए पूरा मंच पे। हर आदमी गलत नहीं है, पर कुछ भेड़िए इन्हीं में छुपे बैठे हुए हैं जो हमारी मासूम बच्चियों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। और केंद्र की सरकार चुप करके उनको समर्थन, उन्हें बचाने का काम कर रही है। ये पिछले 10 सालों में हुआ है। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहती हूँ जिसमें मीरा का, मां सीता का जिक्र है। पुरुषों के बराबर आजादी के आंदोलन से अब तक आपके योगदान को, आपके बलिदान को, आपके त्याग को सराहा गया है। ये लास्ट अंतिम गीत आपको समर्पित करती हूँ अपनी बहनों को कि एक एक लाइन को सुनिएगा, आपको ताकत मिलेगी और इस देश को समझ आएगा कि इस देश की, भारत की नारी कोमल है, कमजोर नहीं है।